दो रोज पहले दिन दहाड़े चांदनी चौक के कटरा नील में एक कपड़ा व्यापारी विक्की जैन के यहाँ गोलियां चला करके 35 लाख रुपए की लूट करने वाले ये थाना लाहौरी गेट स्टाफ की गिरफ्त में आए वो 4 बदमाश हैं जिन्होंने 2 राउंड फायर किए थे और उसके बाद फिर वहाँ से 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इसमें मेन आरोपी जो है वो शेखर बताया गया है, दूसरा निखिल, तीसरा तुषार और चौथा साहिल है, जबकि इनका एक और साथी अभी गिरफ्तार होना बाकी है। आज इन्हें पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस रिपोर्टर्स के सामने पेश किया गया। डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट राजा बंथिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एपिसोड, पूरा सिनेरियो समझाया कि किस तरह से इन्होंने इस वारदात को नकाब में आकर के और गोलियां चला करके बिल्कुल दिन दहाड़े अंजाम दिया। चांदनी चौक के कटरा नील में गली घंटेश्वर में एक वारदात हो जाती है, गोलियां चलती हैं और तकरीबन 35 लाख रुपए की लूट होती है। बेहद सनसनीखेज ये मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे में ही इस पूरे मामले को क्रैक किया और 4 उन बदमाशों को जो नकाबपोश थे उन्हें गिरफ्तार किया है। मेरे साथ इस वक्त डीसीपी राजा बंथिया से जुड़ रहे हैं। सर, ये क्या मामला था और एग्जैक्टली किस तरह से इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और कौन है ये जिन लोगों को पकड़ा गया है? जी, ये जो लूट की वारदात हुई थी, ये कटरा नील के अंदर एक दुकान के अंदर घुस के इन्होंने गोली चला के पिस्तौल दिखा के 35 लाख रुपए के आसपास रकम लूटी थी। उसके बाद हमने उसमें जब तफ्तीश स्टार्ट की तो हमें पता चला कि इसके अंदर कुल 4 लोग इन्वॉल्व हैं और उनको हम लोगों ने रातों रात हमने उठा लिया था। और उसके अंदर पहला आदमी हमने बागपत से उठाया, दूसरा बड़ौद से, फिर रोहतक के 2 गाँव हैं, एक आदमी हमने वहाँ से उठाए। तो सुबह होते ही विदिन 24 आवर्स हमने चारों के चारों आदमी उठा लिए थे और लूट की सारी रकम भी रिकवर इसके अंदर हो गई है और जो फायर आर्म यूज़ हुए थे वो भी रिकवर हो गए हैं। ये हैं कौन चारों का प्रोफाइल अगर हम जानना चाहें तो, और इनके पीछे और कौन है, क्या मोडस ऑपरेंडी था, कैसे पता था कि व्यापारी के पास में जो विक्की जैन है उसके पास में 35-40 लाख रुपया आया है या उसकी कोई ट्रांजैक्शन? इसके अंदर इन लोगों को ने बेसिकली इस एरिया की उन्होंने रेकी कर रहे थे ये लोग काफ़ी समय से। उस रेकी के दौरान ही उनको पता चला कि इसके पास पैसा आया है और इसके अंदर अभी तो फ़िलहाल ये 4 ही लोग हैं ये। और इसके अंदर कोई और को कॉन्स्पिरेटर अगर होगा या फिर इसके अंदर कोई और ऐसा होगा तो अभी हमने इनकी पुलिस कस्टडी ली हुई है, तो उसके अंदर इंटरोगेशन करेंगे और उसके अंदर जो भी सामने आएगा, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई बंदा जेल से इसको ऑपरेट कर रहा था, ये उनके टच में थे, ऐसा भी कुछ है क्या? नॉट एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ऑपरेट कर रहा था ऐसा नहीं है, मतलब उसका खाली इतना रोल था कि उसने 2 बंदों को, शेखर को और तुषार को कनेक्ट करवा दिया। शेखर जो है वो उसका भाई था और तुषार साथ में ही जेल में लॉज था। तो उस जेल के अंदर ये दोनों संपर्क में आए और उसने कहा था बाहर जाके शेखर से तुम संपर्क कर लेना और फिर वो तुमको काम करवाएगा। तो शेखर ने और उन्होंने फिर वहाँ पे इन्होंने देन दे मैट और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करना है, फिर ये वारदात। तो शेखर ही क्या इसके अंदर मेन एक्यूज्ड है जिसको पता था कि विक्की के यहाँ कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है वहाँ से? हाँ, एज ऑफ नाउ तो हम ये कह सकते हैं जी। ये फायर आर्म्स इनके पास क्या क्या थे, क्या क्या बरामद किया गया है और उस वक्त में कितना फायर किया था, कितना राउंड फायर किया था कटरा नील में? इनके पास अभी हमें 2 कट्टे मिले हैं, उसमें 2 लाइव राउंड मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने 2 राउंड फायर किए थे। सर, कितना आप मानते हैं कितना सेंसिटिव ये इलाका है, ख़ासतौर से लाल किले के पास में, चांदनी चौक, लाजपत राय मार्केट हो या फिर भागीरथ पैलेस और दरीबा कला, इस तरह का, और ये ऐसा इलाका कि जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा हैं, हवाला कारोबारियों को लेकर के आपको लगता है कि इस तरह के लोग नज़र रखते हैं वहाँ? जी, ये तो होता ही है और नज़र रखा भी जाता है और इसके अंदर पहले भी कई वारदातें ऐसी हुई हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले भी आपको ध्यान होगा 80 लाख रुपए की लूट हुई थी हैदर कुली में, वो भी हमने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया था और उसके अंदर भी सारे रिकवरी 100% हो गई थी। तो ये वारदातें होती है और हम लोगों ने काफ़ी इसमें पेट्रोलिंग बढ़ा के और मार्केट वालों से बात करके कुछ नई नीतियाँ अपना के हमने कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कम से कम घटनाएँ ऐसी हो, लेकिन फिर भी जब घटित हो भी जाती हैं तब भी हम पूरा प्रयास रहता है कि उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जो लूट हुई है वो रकम भी पूरी की पूरी उसके अंदर बरामद की जाए। ये जो आप बता रहे हैं शेखर, क्या ये जानता था विक्की को पहले से, या अब तक जितनी भी चांदनी चौक के नहीं आसपास के जितने भी केसेस हैं, सदर बाज़ार में भी पहले हुआ था, हमने कवर किया, उससे पहले भी बहुत हुए हैं, नोन टू जो हैं उनका ज़्यादा इसमें पता लगता है कि कोई ना कोई जानकार होता है और उसको पता होती है? नहीं, इसमें तो अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मर कि कोई इनसाइडर है या कोई इसका जो विक्टिम ही है उसी के साथ कोई एसोसिएटेड है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया है। 3 की फुटेज है जो चली भी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। 3 लोगों की फुटेज थी, फिर ये हम लोगों को रिपोर्ट हुआ ये वारदात।
जैसे ये वारदात हम लोगों को रिपोर्ट हुई, हम लोगों ने इसमें कई सारी टीमें इसके अंदर हमने लगा दी। हमारी इसके अंदर स्पेशल स्टाफ की टीम, लाहौरी गेट की, कोतवाली की, अंधा मुगल की टीम, बुराड़ी की टीम, सराय रोहिल्ला की टीम, एटीएस, 7 टीमें करीब हमने इसके अंदर लगाई और जिन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल विथ ग्रेट अर्जेंसी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। काम करते हुए हम लोगों ने फुटेजेस देखनी स्टार्ट की और इसके अलावा दूसरे लाइन की कहीं ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, किसी इनसाइडर का तो काम नहीं है, तो हमने उसके ऊपर भी पैरेलली काम स्टार्ट किया। जो उसके एम्प्लॉयज़ है, जहाँ से वो पैसे आए थे, जहाँ वो जाने थे, उन सब की इन्फॉर्मेशन, उन सब के मोबाइल नंबर्स, उन सब की जो मूवमेंट है, उन सबको भी देखते हुए हमने कोशिश की कि क्या कोई इनसाइडर तो नहीं है जो ये वारदात को अंजाम दे रहा हो। तो एक लाइन वो चल रही थी, दूसरी लाइन पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की जो लोकेशंस है उसके ऊपर हमने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आगे देखा तो ये एक सीसीटीवी में ये दिखे, फिर आगे ये मेन रोड पे आए, वहाँ से ये ऑटो लेके जाए। उसके नंबर से हमने आगे फर्दर जब ट्रैकिंग की तो हम लोगों को पहला सस्पेक्ट हम लोगों को मालूम चल गया। तो इसके अंदर हमारा जो पहला सस्पेक्ट था उसका नाम था शेखर। ये मैं बताऊं, वारदात जैसे हमें 2 बजे रिपोर्ट हुई है तो बाई 8 PM वी वर अवेयर ऑफ द फर्स्ट सस्पेक्ट। 6 घंटे के अंदर हमने पिन डाउन कर लिया पहले सस्पेक्ट के ऊपर। उसके बाद उसी समय हमारी टीम जो है वो निवाड़ा बागपत के लिए गई और निवाड़ा बागपत पे उन्होंने रेड किया और वहाँ से शेखर को अरेस्ट किया। शेखर को अरेस्ट करके शेखर से ही आगे पूछताछ की और शेखर से बातचीत पे उसके जो नंबर्स हैं उसके थ्रू निवाड़ा के ही पास त्योड़ी करके एक गाँव है बड़ौद जिले के अंदर, तो त्योड़ी से हमने निखिल करके एक आदमी है उसको अरेस्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने इनसे जब पूछताछ की बाकी 2 अक्यूज़ का, तो बाकी 2 अक्यूज़ के इनके पास एड्रेस या लोकेशंस नहीं थे। तो पूछताछ में ये पता चला कि शेखर का कोई एक नोन है, उसका रिलेटिव ही है। वो एक केस में जब जेल में बंद था, तो उसने जो बाकी 2 अक्यूज़्ड हैं, उनमें से एक अक्यूज़्ड को बताया कि आप बाहर जाके शेखर से मिलना, इंस्टाग्राम के थ्रू उससे बात करना और वो आपको काम बताएगा। तो शेखर के पास उसकी इंस्टा आईडी थी, उसकी इंस्टा आईडी से और उसके नाम से हम लोगों ने फिर जब ICJS में और जेल रिकॉर्ड्स में ही सर्च किया, तो हमें उस लड़के का नाम तुषार और उसका एड्रेस वगैरह पता चला। तो उसके बाद हमारी टीम इमीडिएटली इन 2 को अरेस्ट और रिकवरी के बाद वहाँ से हम लोग जो अक्यूज़्ड है उसके वहाँ गए और तुषार को बल्लभ एक गांव है रोहतक में, वहाँ से अरेस्ट किया। और उसी का एक को अक्यूज़ जो उसके साथ था जो वहाँ पे आया था, वो साहिल करके एक आदमी है, उसका सोडाना गांव है रोहतक का, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ और रिकवरी के बारे में सारा कुछ ऑन द स्पॉट कंसर्न अक्यूज़ के साथ होता रहा। तो हम लोगों ने कुल इसमें से 33,90,000 रुपये की जो लूट की रकम है वो सारी हमने इसमें बरामद कर ली। इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल्स भी इससे मिली हैं, 2 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे मिले हैं। उसके अलावा जो वो बाइक पे एक जो अक्यूज़ था वो, उसके अलावा जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जो कैमरों में आए हैं, उनको भी हमने रिकवर किया है। इसके अंदर हम लोगों की टीम ने पूरी रात टीम लगी रही और 24 घंटे से पहले ही ये सारे अक्यूज़ विद ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी, वेपन्स और सारा कुछ इसके अंदर हम लोगों ने किया। और टीम ने रात में ही आप देख सकते हैं कि 4 लोकेशन पे बैक टू बैक रेड्स की हैं और करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर का सफ़र रात में तय करके सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वी वर रेडी कि हमने केस क्रैक कर दिया है और सारी इसके अंदर चीज़ें हो गई हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं जो कटरा नील में डकैती का मामला हुआ और जिस तरह से गोली चलाई गई, डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट राजा बंथिया इस वक्त तमाम उस टीम से मिल रहे हैं जो ये वो जवान हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मामले को 24 घंटे से भी कम में क्रैक कर लिया और पूरी टीम को इस वक्त डीसीपी मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर क्योंकि एक बड़ा मामला है और क्योंकि चांदनी चौक से जुड़ा हुआ ये केस है, इसको देखते हुए यही वो तमाम जवान हैं, पुलिस के अफसरान हैं जिन्होंने इस पूरे केस को क्रैक करने में और उन चारों बदमाशों को पकड़ने में पूरी मेहनत की है। सभी ने अपनी सूझबूझ से, टेक्निकल सर्वेलेंस से, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो जितने सूत्र हैं उनके मुताबिक काम करते हुए डीसीपी राजा बंथिया, एसीपी कोतवाली के सुपरविज़न में इस पूरी टीम ने उनको गिरफ्तार किया और लगभग 34 लाख रुपए के आसपास, 35 लाख में से 34 लाख रुपए के आसपास की रकम जो है वो रिकवर की है। किसी के साथ कोई एसोसिएटेड है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजा बंथिया सर बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया गया और जिस तरह से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसके पीछे एक और शख्स है जिसने शेखर को उस विक्की जैन से, जो कि टेक्सटाइल जो कपड़े का काम करता है और उसी गली घंटेश्वर चांदनी चौक कटरा नील में जिसका काम है, किस तरह से उसके ऊपर नज़र रखी गई। अभी पूरी जांच बाकी है। लेकिन इससे पहले हमने हैदर कुली जो कि फतेहपुरी के पास का इलाका है वहाँ पर भी देखा था किस तरह से वहाँ पर भी दिन दहाड़े ऐसे ही एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसको भी सुलझा लिया था।
आखिर चांदनी चौक ही क्यों, और ख़ास तौर से एक ये वो इलाका की जो लाल किले के बेहद करीब है, और फिर एक वो इलाका की जहाँ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो व्यापार के मामले में जहाँ गोल्ड का, सोने का, चांदी का व्यापार सबसे ज़्यादा है, चाहे वो बुलियन मार्केट हो या फिर दरीमा कला हो या और दूसरे मार्केट्स हो, उनमें इसी तरह से इन बदमाशों की नज़र होती है। और क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कोताही बरती जा रही है, कुछ सिक्योरिटी लैप्स कहीं नहीं तो हो रहा कि जिसकी वजह से इस तरह के बदमाश जो हैं वो दिन दहाड़े लूट को, वारदात को गोली चला करके अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं।